हेलो, वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फॉर लेजी एंड क्रेजी पीपल। तो मैं यहाँ आंसर देने आई हूँ। मैं ये एक तरह से यू कैन से पेरेंटिंग पे वीडियो है। क्वेश्चंस आप ही लोगों के हैं। बच्चों के लिए अफर्मेशन कैसे बोले, मेक अ वीडियो फॉर टीनेजर, बच्चों के लिए टीनेजर, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है सामर्थ्य जी का, बच्चों की ऑल लाइफ टाइम के लिए कैसे अफर्मेशन बोले, ठीक है। देखिए प्यारी प्यारी ममीज, ठीक है, मॉमीज आजकल तो इंग्लिश चेंज हो गई है ना। तो कितने भाग्यशाली है ना हम लोग कि हम लोग माँ हैं। कितने भाग्यशाली है ना। और ये दुनिया उन जितनी भी लेडीज़ दुनिया में माँ बनना चाहती हैं उन सबको ये यूनिवर्स प्यारा सा छोटा सा बच्चा देने वाली है, मालूम है। क्योंकि हर लेडी डिज़र्व करती है सबसे बेस्ट और सबसे बेस्ट, और हर जेंट्स भी डिज़र्व करता है सबसे बेस्ट। हम सब डिज़र्व करते हैं बेस्ट क्योंकि हम लोग बेस्ट हैं। तो मैं बढ़ती हूँ अपने वीडियो पे। पहले तो एज अ मदर प्राउड फील करिए कि वाह थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे माँ बनाया, थैंक यू सो मच। इतने अच्छे बच्चे, इतना अच्छा बेटा दिया आपने मुझे, थैंक यू यूनिवर्स। इतना अच्छा, मैं तो हमेशा बोलती हूँ अपने बेटे को बिना देखे भी देख के भी कि थैंक यू यूनिवर्स इतना प्यारा बेटा देने के लिए मुझे, जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, जो इतना ओबीडियंट है। क्या मुझे अभी से वो दिखाई दे रहा है कैसा है? नहीं है, लेकिन मैं अच्छा बोलती हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरा बेटा ओबीडियंट है और मेरे बेटे का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो बच्चों के ये अफर्मेशन कैसे बोले टीनेजर बच्चों के लिए। जब मैं वो कर रही थी, बीएड कर रही थी, तो अब टीनेजर से याद आ गया कि टीनेजर में फ्रायड थे शायद, अब तो मैं भूल गई, साइकोलॉजिस्ट थे फ्रायड। उन्होंने बोला था कि जो ये टीनेजर एज होती है ये होती है तूफान की अवस्था। उन्होंने इस किशोरावस्था जो होती है बच्चों की, उसे तूफान की अवस्था बोला था, ठीक है। तो मैं समझ सकती हूँ कि आपने मुझसे ये क्यों पूछा है, ठीक है। तो पहली बात तो अपने टीनेजर बच्चों को बहुत प्यार कीजिए, बहुत ब्लेसिंग्स दीजिए, अपने मन में दीजिए, ठीक है। मेरी बेटी, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। दूसरी चीज़, उनको कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। देखिए अगर आपको कोई कंट्रोल करेगा तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। सिर्फ आप अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन से, अपनी एनर्जी से उन्हें अट्रैक्ट कीजिए, ठीक है। और शब्दों में बहुत ताकत होती है, मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी, शब्दों की ताकत, ठीक है। शब्दों में बहुत ताकत होती है। कभी भी अपने बच्चे को बुरा मत बोलिए, गुस्से में भी बुरा मत बोलिए, ठीक है। क्योंकि जो आप बुरा बोलते हैं ना, अब तो हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं। पहले क्या होता था, पहले क्या मतलब, मैं अपना ही बता रही हूँ कि जैसे बचपन में भी या बड़े होने में भी, इंटर में भी मम्मी पापा ने कुछ कह दिया ना तो बातें याद रह जाती थी, ठीक है। तो लेकिन अब आप क्योंकि नॉर्मल मदर नहीं है, अब आप स्पेशल मदर हो चुकी हैं, ठीक है। पहली बात तो खुद सेल्फ लव कीजिए, खुद सेल्फ लव कीजिए, ग्रेटफुल रहिए। अगर ऐसा आप करती तो आप मुझसे ये क्वेश्चन कभी 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 नहीं पूछती। सेल्फ लव पर मेरा वीडियो बना हुआ है, हाउ टू चेंज योर लव वंस, इसमें मेरा वीडियो बना हुआ है, देखिए। और पॉजिटिव वाइब्रेशन कैसे दे लोगों को, अगर आपका कोई नियर वन बहुत डिप्रेस फील कर रहा है और बहुत लो फील कर रहा है तो उसे आप पॉजिटिव कैसे करें, कैसे उसे पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजें, सारे वीडियो बने हुए हैं, आप लोग देखिए तो, ठीक है। और फॉलो तो करिए, फिर देखिए लाइफ कितनी ब्यूटीफुल होती है। चलिए, तो सबसे पहले तो हमेशा अपने बच्चों को देखिए खुश होइए कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे माँ बनाने के लिए, मुझे एक गौरव प्राप्त करवाने के लिए कि मैं एक माँ हूँ, है ना। और मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे मेरी फीलिंग को, मेरे इमोशंस को बहुत अच्छे से समझते हैं। और यहाँ पे आपको प्योर होना बहुत ज़रूरी है, आपकी फीलिंग और इमोशंस अच्छे होना बहुत ज़रूरी है डियर, ठीक है। और भक्ति गांधी जी, आप तो मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, रियली मैं तो खुश कर देते हो आप तो मेरा दिल। खैर टचवुड, ऊपर वाले का आशीर्वाद, कमेंट मुझे सारे ही बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये कि आप अपने मन में भी सोचिए, और जैसे बच्चों से बहसबाजी अगर हो जाती है, ठीक है, बहसबाजी हो जाती है तो उसे कैंसिल कर दीजिए। मन से वो चीज़ें मत लगाइए। अगर आपने मान लीजिए गलती से कुछ कह दिया, इंसान है कह दिया, तो उसे कैंसिल कर दीजिए और गिल्ट फ्री होने के लिए होपोनोपोनो कर लीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ठीक है, ये कर लीजिए।
और अपने बच्चों से जब भी कोई बात हो, जैसे अगर वो आपसे कभी खुल के बात करते हैं, ठीक है, कभी बात करते हैं, माहौल अच्छा हो, मूड अच्छा हो, क्योंकि जो टीनेजर है उनको फ्राइड ने ऐसे ही तूफान की अवस्था नहीं बोल दिया है, ठीक है। कुछ तो है ना इस एज में जो ये तूफानी, आज कुछ तूफानी करते हैं, ठीक है। तो जब भी अच्छा मूड हो, देखिए बहुत प्योर होते हैं बच्चे, बहुत प्योर होते हैं, और कुछ भी कहो माँ बाप को बहुत प्यार करते हैं बच्चे, ठीक है। वो बात अलग होती है कि उनकी ऐसी एज चल रही होती है कि वो इमोशनली और फिजिकली डेवलप कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ों को समझ नहीं पाते, वो आपकी मैच्योरिटी को समझ नहीं पाते, आपकी मैच्योरिटी को समझते हैं कि मम्मा कुछ नहीं समझती, बट उन्हें पता है कि मम्मा को तो सब पता है। आज मैं जिस एज में हूँ, आज मैं कहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा एक्सपीरियंस होल्डर थे, उन्होंने जब भी मुझे कुछ सिखाया या बताया, आज मैं कहती हूँ मैं एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन पहले मुझे समझ में नहीं आता था, है ना। तो लेकिन मेरा बेटा जब टीनेजर होगा वो तब भी मुझे समझेगा, क्यों? क्योंकि मैं स्पेशल मदर हूँ। मैं अपने बच्चे को अफर्मेशन दे दे के उसको हर चीज़ ऐसी कर दूंगी कि वो हमेशा खुश रहे, बढ़िया रहे, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट रहे, क्योंकि उसका फ्यूचर ब्राइट है। तो वही चीज़ आपको भी करनी है। देखिए, पहली चीज़ तो बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई के पीछे, उनको चेंज, किसी भी व्यक्ति को चेंज करने के पीछे मत पड़िए। अगर आप चाहते हैं कि वो कैसे बने, तो आप उनको एफर्मेशन दीजिए, ठीक है, सिंपल एफर्मेशन दीजिए। और दूसरी चीज़, ये जो हमारे रिश्ते होते हैं सारे, ये कार्मिक होते हैं, पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें इस जन्म में रिश्ते मिलते हैं, ठीक है। ये शिवानी जी कहती हैं, और मैं आई एम टोटली एग्री विद ब्रह्म कुमारी शिवानी जी, ठीक है। फिलहाल ये कार्मिक वाली बातें मैं फिर किसी और रिश्ते कह रही हूँ, फिर किसी और वीडियो में बताऊँगी। तो फिलहाल लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम लोग को ये सारी चीज़ें ख़त्म कर देनी है, ठीक है। अपने बच्चों से हमेशा कहिए, जब भी अच्छे से बात हो, बेटा बेटी मैं तुम लोगों को अनकंडीशनल प्यार करती हूँ। अगर आप ये डायरेक्ट नहीं कह पा रहे हैं, थोड़ा सा गैपिंग है बीच में, मतलब क्लियर नहीं कह पाते हैं, जैसे मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ मैं अपने पापा से, बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरा और हम लोग के बीच में थोड़ा सा गैप है, तो कह नहीं पाते कि पापा मैं हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं हम आपसे, मतलब एक गैप हो जाता है यहाँ अलाइनमेंट में। शिल्पी अलाइनमेंट में आ जा। अब मैं अलाइनमेंट में आ चुकी हूँ, ठीक है। तो एक गैप है, मतलब आप बच्चों से खुल के कह नहीं पा रहे हैं। अगर तो जब भी किसी टॉपिक पे बात हो या उनके मार्क्स कम आए, वो आपके पास आए, या रो रहे हो या दुखी हो या परेशान हो, तो उनसे कि अरे क्या हो गया? कुछ भी नहीं बेटा, तुम सही हो, तुम्हारे हाथ पैर सही हैं, मैं सही हूँ, मेरे पास तुम हो, माँ बाप सर पे तुम्हारे मम्मी पापा हैं, अभी हम लोग हैं, परेशान नहीं हो। जब आप उनसे ये बातें कहेंगे ना, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल हाई होने के बाद उन्हें पता है कि मेरे साथ मेरी माँ है, मेरे साथ मेरे पिता हैं, ठीक है। और जब ये कॉन्फिडेंस लेवल आप उनका हाई कर देंगे, बिल्डअप कर देंगे, तो आपके और उनके बीच जो रिलेशन बनेगा वो मज़ेदार बन जाएगा। आप गर्व से कहेंगी ये मेरी बेटी है, और मैं जो बोलती हूँ इससे ये तुरंत उस चीज़ को फॉलो करती है, कि अब तो माँ है, कभी गलत थोड़ी ना बोलेंगी उससे, ठीक है। दूसरी चीज़, सामर्थ्य जी ने करा है क्वेश्चन, बच्चों की और लाइफ टाइम के लिए कैसे अफर्मेशन बोले, ठीक है। देखिए, बच्चों की और पूरी लाइफ के लिए कैसे अफर्मेशन बोले, सिंपल है। बच्चा छोटा सा है, ज़िंदगी भर बोलिए, मतलब शुरू से बोलिए स्टार्टिंग से बोलिए कि मेरे बच्चे का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, मेरे बच्चे को सब बहुत प्यार करते हैं, मेरे बेटे का, हाँ दूसरी चीज़, मेरे बेटे का नाम सबको पता है, इतना हैप्पी हैप्पी बोलती हूँ, सब लिखते हैं सब, मतलब मुझे एक दिन कमेंट्स पढ़ के हंसी आ रही थी। खैर जाओ जाओ, ये विचार तुम यहाँ से निकल जाओ, मेरे वीडियो बनाने में तुम बाधक हो, इसलिए मैं इस विचार के बारे में कोई बात नहीं करूँगी, तुम जाओ। चलिए, तो बच्चों के लिए बोलिए मेरे बेटे का फ्यूचर, मेरे बच्चों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, मेरा बच्चा खुश रहने के लिए पैदा हुआ है, मेरा बच्चा खुश रहने के लिए पैदा हुआ है। अगर आप ये बात बोलेंगे तो पता है क्या होगा, हजारों डिग्रियां मिल जाए, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, अगर उसकी लाइफ में खुशी ही नहीं है तो क्या फ़ायदा। आप बूढ़े हो गए, आपका बच्चा दुखी है, परेशान है, पैसों के बीच में, क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। अगर वो खुश है तो अच्छा लगेगा। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी पोजीशन पे हो, अगर वो दुखी हो, वहाँ खुश ना हो, तो क्या फ़ायदा उस पोजीशन का? कोई फ़ायदा नहीं। ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है। आप लोग इससे डिसएग्री भी हो सकते हैं, एग्री भी हो सकते हैं, ठीक है, वो आप लोग की पर्सनल थिंकिंग है ना।
तो आप लोग को ये बोला है मेरे बच्चे का फ्यूचर, मेरे बच्चों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मेरे बच्चे खुश रहने के लिए पैदा हुए हैं। मेरे बच्चे बहुत ओबीडियंट हैं। मेरे बच्चे बहुत संस्कारी हैं। मेरे बच्चे बड़ों की बातें मानते हैं, या बड़ों की ना सही अपनी बोलिए। अगर आपका प्रोग्रामिंग है कि सारे बड़े अच्छा नहीं बोलते, सही नहीं बोलते, तो अपने लिए बोलिए कि मेरे बेटे मेरी और अपने पापा की या जितनों की भी सारी बातें मानते हैं। वो मेरे इमोशंस और फीलिंग्स की कितनी केयर करते हैं। मैं कुछ सोचती हूँ या कुछ बोलती हूँ, मेरे बच्चे तुरंत उसे फॉलो करते हैं, तुरंत वो काम कर देते हैं। मैं कितनी खुश हूँ यूनिवर्स जो मुझे इतना प्यारा बेटा दिया। वाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मुझे इतने प्यारे से बच्चे की, इतने प्यारे बच्चों की, अगर 2 बच्चे हैं तो बच्चों की माँ बनाने के लिए आई एम सो हैप्पी। आई एम सो हैप्पी। मेरी फैमिली बहुत बेस्ट फैमिली है। मेरे बच्चे बेस्ट हैं। क्यों? क्योंकि वो खुश रहने के लिए पैदा हुए हैं और वो हमेशा खुश रहेंगे। उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मैंने किसी वीडियो में कहा था कि मेरा बच्चा लखनऊ का IAS बनेगा। मैंने अपने बेटे के लिए बोला था, अभी तो वो 3.5 साल का है, ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो लखनऊ का IAS बने। और मैं अगर अभी से एफर्मेशन देना शुरू कर दूँगी तो वो बन जाएगा। बट फिर बाद में मुझे लगा कि अगर वो नहीं खुश रहा तो, उसको क्रिकेटर बनने का मन हुआ तो, या उसको कुछ और बनने का मन हुआ तो मैं क्यों डिसाइड करूँ। तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ मेरे बेटे का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। वो हमेशा खुश रहता है और वो खुश रहने के लिए पैदा हुआ है। वो बेस्ट है और वो बेस्ट डिज़र्व करता है, ठीक है। तो जब आप ये बोलेंगी तो आपके अपने बच्चों में बहुत चेंज दिखाई देगा और आपके बच्चों के रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। कभी भी उल्टा सीधा नहीं बोलना है, अनकंडीशनल प्यार करना है उन्हें। आई थिंक मैंने समझा दिया होगा सब कुछ, मैंने बता दिया अपने दिल की भावनाएं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, कीप वॉचिंग।